मंदिर में किस चीज़ का प्रोग्राम है? सबसे पहले तो यहाँ बाबा बांधरहित की जय। ये इधर के हमारे जो 100-150-200 गांव हैं, यहाँ बाबा की पूजा होती है। बाबा बांधरहित आश्रम है। फसल कटती है तो फसल सबसे पहले चैती चढ़ती है। गाय भैंस बच्चा देती हैं तो 12 दिन बाद दूध चढ़ता है। शादी विवाह होता है तो लोग जोड़े के साथ यहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं। ये हम लोग कुल देवता हैं, बचपन से हम लोग यहाँ आते रहे हैं। तो जब से बाबा की कृपा हुई है और ये मंदिर हमने जीर्णोद्धार कराया है, तब से 26 फरवरी से 27 फरवरी, 28 फरवरी, अगर 29 फरवरी तो 29 भी होता नहीं, 1 मार्च को पूर्णाहुति होती है यज्ञ के साथ। ये हमारा आपकी 11वां बाबा के आशीर्वाद से 11वां महारुद्र का आयोजन हुआ है। और इस रुद्र महायज्ञ में पूरे क्षेत्र की जनता इस तरह से आती है, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। और सब लोग मिलकर, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग यज्ञ करते हैं। अपने अपने घर से यथाशक्ति घी चावल सब लेके आते हैं कटोरी कटोरी में, बहुत आनंद आता है। कोई मतलब जो लोग ये धर्म के नाम पे आग लगा रहे हैं, यहाँ कोई जाति पात का नहीं। जो भी व्यक्ति आता है वो भी हवन की आहुति करता है महारुद्र यज्ञ में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इन सब चीज़ों से परे हैं, निराकार हैं, उन्हीं की उपासना होती है। और जब महारुद्र यज्ञ है तो शक्ति की उपासना भी होगी। देखिए कितने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, माताएं बहनें सब बैठी हुई हैं। अभी इनकी भी आराधना होगी, जो शक्ति हमसे जो होगा उनको भी कुछ वस्त्र दान दिया जाएगा। और चूँकि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और हमारे नेता युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिजिटली और इकोनॉमिकली व्यवहारिकली जितना सोचते हैं उतना शायद इंटरनेशनल लेवल पे कोई सोचता नहीं होगा। तो उनकी जो सोच है वो जब वो मुख्यमंत्री थे तो सबको पहली 2012 में ही जब लोगों को एंड्रॉयड जो है मिलता नहीं था, तब एंड्रॉयड बांट दिए थे पूरा। तो उन्हीं के डरने पे यथाशक्ति आज हम भी जितने हमारे मेधावी छात्र हैं क्षेत्र के, सब आए हुए हैं, अपना नाम लिखाए हैं। लकी ड्रा में हम भी लैपटॉप देंगे उन्हें, है ना। जिनका निकलेगा उनको देंगे। जो बच्चे रहेंगे उनको ल्यूसेंट की बुक है, GS की बुक, वो पढ़ेंगे, अपना जीवन उद्धारण करेंगे। यहाँ तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों है। जब दोनों साथ चलता है तो ही देश की उन्नति होती है। अगर केवल धर्म पे ही लोग पगलवाए रखेंगे तो धर्म की आंख जो है तो लोगों को जलाती है। सूर्यभान जी, हमें आपके थोड़े ट्रस्ट के बारे में कुछ बताइएगा, और जो आपने युवाओं के लिए विशेष तौर पे जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं उस विषय में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, शुरू से कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो यूथ है उनके कंधों में पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। तो जिस माध्यम से, जैसे आज ये यज्ञ हवन हुआ, भंडारा कर रहे हैं, तो यूथ जुड़ता है, यूथ आता है। तो इतने यूथ अगर आ रहे हैं तो अपनी तरफ से, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, MDS हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा समझदार होगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। ये तात्पर्य जोड़ देना कि पढ़ के नौकरी पाना ही केवल पढ़ाई है, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आप पढ़ाई अपने लिए करते हैं, नौकरी तो एक सेकेंडरी है, किसी को मिलती है, अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं मिलती है। और जो कम पढ़े हैं बेचारे, उनका भाग्य पता लगा टैली कर गया, तुरंत जो है एग्ज़ाम में क्रैक कर दिए। तो उस पर है, हम ल्यूसेंट बुक बांट रहे हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और जहाँ भी जाएं अपना उत्थान करें। ट्रस्ट के बारे में भी कुछ? ट्रस्ट श्री हरिलोक कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है। ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि लोगों की सेवा और उपकार करना, चाहे वो जिस माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के माध्यम से हो, और गरीब लोगों की मदद करने में हो। अब इस आश्रम पे शादियाँ भी होती हैं, बहुत शादियाँ होती हैं, तो जो भी यहाँ व्यवस्था होती है यथाशक्ति दिया जाता है। तो ट्रस्ट अपना काम कर रही है। उसी ट्रस्ट से हम लोग सब जुड़े हुए हैं कि भाई एक माध्यम चाहिए है जुड़ने का, तो ट्रस्ट से जुड़ जाते हैं। जैसे आप लोग आए हुए, हमने यज्ञ का आयोजन किया तभी तो आए। जब हमने ट्रस्ट बनाया तब ये भाव आया कि लोगों को जो है उत्थान किया जाए, कैसे किया जाए, सेवा किया जाए, शिक्षा से की जाए, पढ़ाई से की जाए, स्वास्थ्य से किया जाए, और नहीं कुछ तो अवेयर किया जाए। अगर व्यक्ति अवेयर हो जाता है तो भी उसकी आदि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।